हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू राइट मैथ सॉल्यूशन। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं बेलन। देखिए बेलन क्या होता है, बेलन की परिभाषा क्या है, बेलन का आधार क्या होता है, इसकी ऊंचाई क्या होती है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको हम क्लियरली बता देंगे बेलन के फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं, उनको कैसे याद किया जाता है। बहुत ही आसान ढंग से आपको हम समझाते हैं और आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक सिलेंडर बना हुआ है। इस सिलेंडर में हमने ये ABCD एक सिलेंडर मान लिया कि A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। सिलेंडर बनता कैसे वो आपको हम बताते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा हम आयत लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक आयत लेते हैं और अगर इस आयत को इस भुजा के परितः इस टाइप से रिवॉल्व कर दो तब सिलेंडर बन जाएगा। अगर ऐसे ना रिवॉल्व करो तो इस वाली भुजा मतलब कि लंबाई और चौड़ाई, मान लीजिए इसकी लेंथ L है और ब्रेथ है B, तो चाहे तो लंबाई के अराउंड आप रिवॉल्व कर दीजिएगा, चाहे चौड़ाई के अराउंड रिवॉल्व कर दीजिएगा, तो एक जो आकृति मिलेगी वो हमको बेलन मिलता है, ठीक है। तो इस बेलन पर आज अभी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बेलन बना हुआ है, मान लिया ABCD इसके सिरे हैं और इसका सेंटर जो है O है, तो OA जो है वो रेडियस कहलाती है बेलन की, ठीक है। और इसकी हाइट AB को अगर हम H मान लें, ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं क्या बेलन की परिभाषा होती है। यदि किसी आयत को किसी एक भुजा के परितः घुमा दिया जाए, मतलब आयत को किसी भी, चाहे तो लंबाई के परितः या फिर चौड़ाई के परितः, यदि किसी आयत को किसी एक भुजा के परितः घुमा दिया जाए तब इस प्रकार बनी आकृति को बेलन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है कि यदि किसी आयत को किसी भी एक भुजा के परितः घुमा दिया जाए तब इस प्रकार बनी आकृति को बेलन कहते हैं, ठीक है। अब आता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा सिलेंडर है, ठीक, इसका आधार ये होता है वृत्ताकार होता है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही इस बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ठीक है। चूंकि क्षेत्रफल है तो हमेशा ये वर्ग इकाई में लिखा जाएगा, वर्ग इकाई। देखिए क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, सभी क्षेत्रफल ही होते हैं, तो ये हमेशा वर्ग इकाई में लिखे जाते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ से बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। उसके बाद आती है बेलन के आधार की परिधि। देखिए परिधि क्या चीज़ होती है वो आपको हम बता दें। परिधि मान लिया ये बेलन है और यहाँ से हम एक धागे को यहाँ पर मान लिया किसी खूंटी से बांध देते हैं, चिपका देते हैं, और इस टाइप से अगर इस धागे को लपेट के लाएं और कहाँ तक, यहीं तक लाएं, तो जो धागे की सीधी सीधी लंबाई होगी, सीधी सीधी लंबाई धागे की होगी, वो कहलाती है परिधि, ठीक है। और परिधि का जो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, वही बेलन की परिधि होती है आधार की 2 पाई r, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन के आधार की परिधि बराबर 2 पाई r, चूँकि परिधि भी एक लंबाई होती है, ठीक है, तो इसलिए ये इसकी यूनिट जो है वो इकाई हो जाएगी। अब इकाई का मतलब चाहे वो सेंटीमीटर हो या मीटर हो, डेकामीटर हो, डेसीमीटर हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इकाई होगी, ठीक है, उसी यूनिट में लिखा जाएगा। अब आता है बेलन का आयतन। अब देखिए आयतन क्या चीज़ होती है। आयतन के बारे में देखिए ये हमारा आधार है वृत्ताकार, ठीक है, और इस सिलेंडर में अगर हम पानी भर दें, क्योंकि 3D फिगर होता है, इस सिलेंडर में जितना हम पानी भर देंगे तो वही इस जो पानी का आयतन होगा वही इस बेलन का भी आयतन होता है। अब देखिए बेलन का आयतन कैसे, आधार का क्षेत्रफल जितना इसका आधार है उतनी ही ऊंचाई तक यहाँ पर हम जो इस बेलन की ऊंचाई है इतनी ऊंचाई तक पानी भरेंगे तो जो उस पानी का आयतन होगा वही इस बेलन का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन होता आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, ठीक है, गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल हमारे पास होता है पाई r स्क्वायर और ऊंचाई होती है h, और चूंकि आयतन है तो इसलिए यह घन इकाई में लिखा जाएगा, घन इकाई। देखिए आयतन किसी का भी हो, शंकु का, बेलन का, गोले का, घन का, घना का, आयतन मतलब आयतन घन इकाई, क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है तो इसलिए इसको घन इकाई लिखते हैं। उसके बाद आता है बेलन का वक्र पृष्ठ। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्या चीज़ होती है और संपूर्ण पृष्ठ क्या चीज़ होती है। यहाँ पर ये सिलेंडर हमारे पास है, ठीक है, इस सिलेंडर पर अगर हम ये जो कर्वी लीनियर सरफेस होती है यहाँ पर इस टाइप से में एक कागज़ या कपड़ा लपेटते हैं
ताकि इसका ये वाला जो कर्वीलिनियर सरफेस है ये पूरी ढक जाए। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है आधार की परिधि, या परिधि खाली लिख सकते हैं यहाँ पर हम, परिधि गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो परिधि होती है 2 पाई r और ऊंचाई होती है h। चूँकि ये वक्र पृष्ठ एक क्षेत्रफल होता है इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी वर्ग इकाई। क्या हो जाएगी? वर्ग इकाई। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। सपोज करिए यहाँ पर ये बेलन मेरा बना हुआ है, तो इसमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, अभी हमने आपको वक्र पृष्ठ बताया, तो ये तो होता ही होता है, और साथ में जो 2 वृत्ताकार बेस होते हैं इसके ऊपर और नीचे, इन पर भी अगर हम कपड़ा लपेट दें या फिर कागज़ चिपका दें, मतलब पूरा कवर्ड कर दें इसको, तो वो हमारा कहलाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है ठीक वक्र पृष्ठ प्लस दोनों वृत्ताकार आधारों का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्ताकार आधारों का क्षेत्रफल, आधारों का क्षेत्रफल। अब देखिए वक्र पृष्ठ यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 2 पाई आर एच, तो यहाँ लिख लेंगे 2 पाई आर एच। चूँकि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए 2 वृत्तों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं तो हमको संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम 2 पाई आर कॉमन कर लें तो अंदर बच जाएगा आर प्लस एच। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ भी एक क्षेत्रफल ही होता है, तो इसकी भी यूनिट हो जाएगी वर्ग इकाई। ये हो जाएगी वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये तो हमारे सॉलिड सिलेंडर मतलब ठोस बेलन से संबंधित फार्मूले थे। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे फार्मूले विधिवत तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे खोखले बेलन की। ठीक है, अब खोखले बेलन के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे अभी। देखिए अब हम बात करते हैं खोखले बेलन की। ठीक, खोखला बेलन का मतलब होता है, मतलब एक मोटा सा पाइप जो कि अंदर से पूरा आर पार खोखला होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये खोखला बेलन हमने बनाया है। ये देखिए इसका ये होता है वृत्ताकार, ये बल्ब बनता है ठीक छल्ला टाइप का। तो इसकी OA त्रिज्या को हम R2 मान लेते हैं अंदर वाली, और OB त्रिज्या को हम मान लेते हैं R1। माना खोखले बेलन की भीतरी त्रिज्या R2 और बाहरी त्रिज्या R1 है, मान लेंगे। माना खोखले बेलन की भीतरी त्रिज्या R2 तथा बाहरी त्रिज्या R1 है। ठीक, तब खोखले बेलन में लगी धातु का आयतन यहाँ लिखेंगे। खोखले बेलन में लगी धातु का आयतन, धातु का आयतन। अब देखिए चूंकि ये सॉलिड फिगर होता है तो खोखले बेलन में लगी धातु का आयतन मतलब बाहरी आयतन में से अगर भीतरी आयतन हम घटा देंगे तो हमको खोखले बेलन में लगी धातु का आयतन मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। ठीक है, तो बाहरी आयतन क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर एच, क्योंकि बाहर वाली त्रिज्या को हमने R1 माना है और ऊंचाई h मानी है, और भीतर वाला आयतन हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर एच। तो यहाँ से हम पाई h कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर घन इकाई, क्योंकि ये 3D फिगर है और आयतन है। अभी हम बता चुके हैं आयतन हमेशा घन इकाई में लिखा जाता है। उसके बाद लिखेंगे खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ।
ठीक है। अब खोखले बेलन में बेटा दो वक्र पृष्ठ होते हैं, एक होता है अंदर वाला वक्र पृष्ठ और एक होता है बाहर वाला वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो अंदर वाला वक्र पृष्ठ जो हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2πr1h, ये तो रहा हमारा बाहर वाला वक्र पृष्ठ, और अंदर वाला इसी में ऐड कर देंगे 2πr2h। तो यहाँ से 2πh तो मिल रहा है कॉमन, और हमारे पास बचेगा r1 प्लस r2, चूँकि वक्र पृष्ठ है इसलिए इसकी यूनिट वर्ग इकाई होगी। क्लियर हो गया। अब आता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए संपूर्ण पृष्ठ निकालने में थोड़ी क्रिटिकल पोजीशन होती है, वो आपको बताते हैं। ये वक्र पृष्ठ तो हमको पता ही लग गया, अंदर वाला वक्र पृष्ठ और बाहर वाला वक्र पृष्ठ, ये तो दोनों पता लग गए। लेकिन अब बात आती है संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। देखिए संपूर्ण पृष्ठ ये होता है, इस पूरे वक्र पृष्ठ में अगर इन दो वृत्ताकार वलयों का हम क्षेत्रफल जोड़ दें तो हमको संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो लिखेंगे वक्र पृष्ठ प्लस दोनों वृत्ताकार वलयों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ हमारे पास है 2πh r1 प्लस r2, चूँकि दो वृत्ताकार वलय हैं तो 2πr1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर r1 बाहरी त्रिज्या है और r2 भीतरी त्रिज्या है, तो यहाँ से देखिएगा 2πh r1 प्लस r2 और प्लस के 2π, इसका फैक्टर कर देंगे r1 प्लस r2 और r1 माइनस r2। तो यहाँ से क्या है देखिए, एक तो 2π कॉमन है और क्या कॉमन है r1 प्लस r2, तो अंदर हमारे पास बचेगा ah प्लस r1 माइनस r2। तो ये होता है हमारा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, और ये आएगा वर्ग इकाई में, यहाँ लिख लेंगे वर्ग इकाई, ठीक है। तो आज हमने जो चर्चा की है वो बेलन पर चर्चा की है। अगले वीडियो में आपके हम सारे शंकु के फार्मूले देंगे, और हमें उम्मीद है कि ये सारे फार्मूले आप बहुत ही आसान ढंग से याद कर सकते हैं। तो इसलिए अंत में कह रहे हैं आप सभी हमारे चैनल को देखें, वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे में शेयर करें, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी, अन्य विद्यार्थियों को भी वीडियो का कुछ लाभ मिल सके और वो भी इन फार्मूलों को बहुत ही आसान ढंग से याद कर सकें। आज के वीडियो में इतना है।